लड़की ने बस कुछ साधारण सी रेखाएं खींची, लेकिन उसकी पेंटिंग देखते ही एक अनुभवी चित्रकार खुद को उसके सामने बहुत छोटा महसूस करने लगा और गुस्से में अपनी ही पेंटिंग फाड़ दी। असल में लड़की इस प्रतियोगिता में सिर्फ इनाम की रकम जीतने आई थी ताकि अपने पिता के इलाज का खर्च उठा सके। पहला दौर जल्दी खत्म हो गया। निर्णायक उसकी कला से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उसे आगे बढ़ने का लाल कार्ड दे दिया। लेकिन तभी राजकुमार की नजर उसकी पेंटिंग में बने तितली के चित्र पर पड़ी। उसे लगा कि इसकी शैली एक नकली पेंटिंग से मिलती है जिसे वह पहले देख चुका था। उसने साफ कह दिया कि जिस पर नकल का शक हो उसे आगे नहीं जाने दिया जा सकता। बाकी निर्णायकों ने भी उसका साथ दिया और लड़की को बाहर करने का फैसला कर लिया। निराश होकर लड़की वहां से जाने लगी। तभी अचानक दो असली तितलियां उड़कर उसकी पेंटिंग पर आ बैठी। यह देखकर पूरा हाल दंग रह गया। कला विद्यालय के प्रमुख ने समझ लिया कि उसकी कला में एक अलग ही जीवंतता है और उन्होंने तुरंत उसे आगे बढ़ने का दूसरा कार्ड दे दिया। जल्द ही दूसरा दौर शुरू हुआ। विषय था फूलों के बीच दौड़ता हुआ घोड़ा। कई सालों से लड़की अपने पिता की दवा के लिए दूसरों की पेंटिंग की नकल बनाकर बेचती रही थी, जिससे उसका दायां हाथ बुरी तरह घायल हो चुका था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने हाथ पर कपड़ा बांधा और पेंटिंग बनाना जारी रखा। बाकी सभी प्रतियोगी घोड़े की तस्वीर को बेहद बारीकी से बनाने में जुटे थे। समय खत्म होने पर निर्णायकों ने चित्रों का मूल्यांकन शुरू किया। एक प्रतियोगी की पेंटिंग में खिलते फूलों के बीच दौड़ता शानदार घोड़ा बना था। उसकी कला की खूब तारीफ हुई और उसे सबसे ज्यादा अंक मिले। यह देखकर लड़की और भी घबरा गई। फिर निर्णायक उसकी पेंटिंग के सामने पहुंचे। वहां घोड़े की जगह सिर्फ तितलियों का एक झुंड बना हुआ था। यह देखकर सभी हैरान रह गए। निर्णायकों ने कहा कि उसने दिए गए विषय का पालन ही नहीं किया और उसे बाहर करने का फैसला कर लिया। लेकिन राजकुमार की नजर उस चित्र से हट ही नहीं रही थी। उसकी कल्पना में एक घोड़ा फूलों के बीच दौड़ रहा था। उसके खुरों से उड़ती पंखुड़ियां हवा में बिखर रही थीं और उन्हीं के आसपास तितलियां मंडरा रही थीं। जब उसने अपनी सोच सबको बताई तब सभी को एहसास हुआ कि लड़की की पेंटिंग सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि कल्पना से समझी जाने वाली कला है। उसकी रचना बाकी सभी चित्रों से कहीं आगे थी, इसलिए उसे पूरे अंक दे दिए गए। आखिरी दौर पेंटिंग की नीलामी का था। लड़की को कोई नहीं जानता था, इसलिए उसकी पेंटिंग खरीदने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। तभी राजकुमार ने $5 लाख की बोली लगाकर शुरुआत कर दी। यह देखकर बाकी लोग भी बोली बढ़ाने लगे। आखिर में एक व्यक्ति ने सीधे $30 लाख की बोली लगाई और वही अंतिम कीमत बनी। लेकिन लड़की के लिए नाम और दौलत की कोई अहमियत नहीं थी। वह तो सिर्फ अपने पिता की जान बचाने के लिए दवा खरीदना चाहती थी। उसकी अपने पिता के प्रति निष्ठा देखकर राजकुमार बहुत प्रभावित हुआ। उसने न केवल उसे प्रतियोगिता जिताने में मदद की बल्कि उसके पिता के इलाज के लिए जरूरी दवा भी दिलवा दी।